Hello, my dear students. मैं प्रसाद सर from N Infinity Info Solution. Welcome you all for this session. इस सेशन में और एक नए पैटर्न के साथ आगे बढ़ते हैं. स्टिल इट्स अ नंबर पैटर्न एंड यहाँ पे राइट एरो पैटर्न एंड इसका ही मिरर इमेज जब ड्रॉ करेंगे तो वी शुड बी एबल टू जनरेट व्हाट लेफ्ट एरो पैटर्न. बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न है. सो लेट्स मूव इनटू द थ्योरेटिकल डिटेलिंग्स अबाउट लूपिंग कैसे रखना है, आउटर लूप के हर इटरेशन के लिए इनर लूप्स कितने काम करेंगे एंड इसको मैट्रिसेस में कैसे फिट करना है. So पहले theoretical discussion and immediately we are going to make it more crystal clear with the help of practical example. So let's move into the detailings about how to draw this pattern. सबसे पहले यूजर से एक्सेप्ट करने हैं how many number of lines he wants and यहाँ पे एक्सेप्टेंस जो होगा वो हाफ ऑफ द शेप का एक्सेप्टेंस होगा, मतलब इतना. So suppose user enters 5, so I'll be interested in drawing first 1 2 3 4 and 5 लाइन के लिए पैटर्न. एंड ये जो नीचे वाला पैटर्न है उसके बारे में बाद में सोचते हैं. पहले लेट्स गो ऑन थिंकिंग अबाउट ड्राइंग दिस अपर साइड. तो यहाँ पे अपर साइड में सबसे पहले रो में मुझे 1 डिस्प्ले करना है. नेक्स्ट रो में मुझे 1 and 2, मतलब 1 से शुरू करना है, जो वो रो नंबर है वहां तक पहुंचना है. सो नेक्स्ट इज 1 2 and 3. नेक्स्ट विल बी 1 2 3 and obviously 4 and लास्ट इसमें I'll go with 1 2 3 4 and 5. ऐसे मुझे नंबर्स डिस्प्ले करने हैं हर रो में. अभी इसके ही साथ इसका मिरर इमेज में हम लोगों को ड्रॉ करना है, तो बाकी बचे इस मैट्रिक्स के जो खाली स्क्वायर है उसके अंदर हम लोगों को स्पेसेस भरना है. सो स्पेसेस के लिए क्या लॉजिकल डेवलपमेंट होगा यहाँ पे, एज वी गो विद द लाइन नंबर 5, सो ये 5x5 का मैट्रिक्स होगा. तो इसमें अगर इफ यू आर ड्रॉइंग 1 तो रेस्ट ऑफ द 4 शुड बी स्पेसेस. तो आपको यहाँ पे 4 स्पेसेस चाहिए, यहाँ पे 4 स्पेसेस चाहिए. जैसे जैसे ये रोज बढ़ते जाएंगे वैसे स्पेसेस एक एक से कम होता जाएगा. सो यहाँ पे यू नीड 3 स्पेसेस, यू नीड 2 स्पेस, यू नीड 1 स्पेस, दैट्स इट. एंड लास्ट इसमें यू डोंट नीड एनी ऑफ द स्पेस. सो लेट्स गो ऑन थिंकिंग अबाउट पहले ये हाफ साइड कैसे ड्रॉ करते हैं एंड देन विल थिंक ऑफ ये नीचे वाला पोर्शन ये जो है उसके बारे में फिर हम लोग सोचेंगे. सो व्हाट आई विल डू इज, सबसे पहला चीज ये वाले में नंबर ऑफ लाइंस के लिए, फॉर लाइंस के लिए विल गो विद आर का वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 1, आर मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस एंड करेंगे आर प्लस प्लस. सो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द आर ओवर हियर इज आर इज इक्वल टू 1 2 3 4 and 5 एंड फिर हर रो के लिए नंबर एंड हर रो के लिए स्पेस. सो पहले नंबर उसके बाद स्पेसेस, ऐसे हम लोग चलने वाले हैं. एंड जब इसका मिरर इमेज ड्रॉ करना होगा तो पहले स्पेसेस एंड उसके बाद नंबर. सो लेट्स गो ऑन थिंकिंग अबाउट हाउ वी कैन ड्रॉ दिस नंबर्स. जो वो रो नंबर है 1 से शुरू करना है, जो वो रो नंबर है वहां तक पहुंचाना है. सो बहुत ही सिंपल, इस आउटर लूप के अंदर इनर लूप विल वर्क एंड दैट इनर लूप विल वर्क फॉर नंबर ऑफ नंबर्स टू बी ड्रॉन इन द लूप, राइट, और इन द रो. सो यहाँ पे हम लोग चलेंगे फॉर नंबर्स के लिए एंड यहाँ पे नंबर्स के लिए आई विल गो विद c इज इक्वल टू 1. c मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू जो रो नंबर है वहां तक आपको पहुंचना है एंड c का वैल्यू एक एक से आगे बढ़ेगा, दैट्स इट. बहुत ही सिंपल है ये. सो इनिशियल वैल्यू r का जब 1 होगा तो c का वैल्यू विल बी 1. r का वैल्यू जब 2 बनेगा नेक्स्ट इटरेशन में तो c विल स्टार्ट विथ 1 एंड विल रीच टिल 2, ऐसे चलेगा. एंड यहाँ पे आपको सिर्फ प्रिंट करना है हर रो में c का वैल्यू, दैट्स इट. उसके बाद वाले स्पेसेस के लिए सोचते हैं. सो यहाँ पे आई विल गो विथ फॉर स्पेसेस, राइट. स्पेसेस कितने ड्रॉ करने हैं, जब पहला लाइन नंबर है, टोटल लाइन नंबर्स कितने हैं 5 है, जब पहला लाइन नंबर है तो 5 - 1, इतने सारे स्पेसेस. जैसे जैसे लाइन नंबर आगे बढ़ता जाएगा वैसे स्पेसेस एक एक से कम होता जाएगा. सो प्लीज ऑब्जर्व हाउ आई कैन पुट दिस. S for space I am indicating starting with 1 and S must be less than or equal to number of lines minus R and S को प्लस प्लस करते जाएंगे. सो अभी S का वैल्यू इनिशियल वैल्यू 1 होगा. अभी पहले इटरेशन में जब R का वैल्यू 1 होगा तो नंबर ऑफ लाइंस 5 - 1 4. सो 1 से लेके 4 तक चलेगा. जैसे R का वैल्यू 2 बनेगा 5 - 2 इट बिकम्स 3, 1 से लेके 3 तक चलेगा. सो 1 2 and 3. Next time 1 2, next time 1 and last time it becomes 0. Will not enter into this and यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट स्पेस करेंगे, that's it. So ये बना अपना हाफ ऑफ द पार्ट.
नाउ रेस्ट ऑफ द पार्ट ड्रॉ करने के लिए अगर यहाँ पे लाइन नंबर 5 है, 5 लाइन के लिए पैटर्न बनाना है, तो अगर आप ध्यान से ये डाउन पैटर्न देखते हो तो यहाँ पे यू कुड बी एबल टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ लाइंस अपने कितने हैं, 4 है। सो यहाँ पे वापस लूपिंग करना पड़ेगा ऐसे कुछ, एंड यहाँ पे ये जो है आर का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू लाइंस, हम लोगों को एक लाइन और कम चाहिए। सो आप आर का वैल्यू लेस देन लाइंस कर सकते हो या लेस देन और इक्वल टू लाइंस माइनस 1 भी कर सकते हो। सो यहाँ पे दिस पार्ट के लिए हाउ आई कैन गो विथ, आई गो विथ अगेन लाइन नंबर 1 2 3 एंड 4। सो यहाँ पे ड्रॉ क्या करना है, सो अपने पास कितने लाइंस है, अभी 4 लाइंस है। सो मुझे चाहिए 1 2 3 एंड 4, दैट्स इट। नेक्स्ट टाइम मुझे चाहिए 1 2 एंड 3। नेक्स्ट टाइम जैसे जैसे लाइन नंबर आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे नंबर एक से कम होता जाएगा। सो 1 2 नेक्स्ट इज 1, दैट्स इट। एंड यहाँ पे पहले लाइन में मुझे चाहिए एक स्पेस, दूसरे लाइन में मुझे चाहिए 2 स्पेस, यहाँ पे चाहिए 3 स्पेस, यहाँ पे चाहिए 4 स्पेस, दैट्स इट। सो पहले लाइंस के लिए लूप लिखते हैं, एंड वो लूप अपना कैसे होगा, यहाँ पे लाइंस के लिए कितने लाइंस चाहिए अपने को, 4 लाइंस चाहिए। सो इफ आई गो विथ r इज इक्वल टू 1, r मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे करते हैं लाइंस माइनस 1 एंड r प्लस प्लस। तो इस केस में r के पॉसिबल वैल्यूज बनेंगे 1 2 3 एंड 4 इफ नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू 5, राइट। बहुत ही सिंपल है। अभी इसके अंदर हम लोगों को पहले तो नंबर ड्रॉ करने हैं। नंबर शुड बी इक्विवेलेंट टू व्हाट, जितने वो लाइंस माइनस 1 है। तो यहाँ पे एंड जैसे जैसे नंबर लाइन नंबर आगे बढ़ता जाएगा वैसे वो एक एक से कम होता जाएगा। सो यहाँ पे जब हम लोगों को नंबर्स के लिए प्रिंटिंग करना है कैसे करेंगे, देखो c इज इक्वल टू 1 से शुरू करेंगे, देन c मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू लाइंस माइनस r करते हैं एंड c प्लस प्लस करते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखना है, c1 से शुरू हो रहा है, नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू 5। सबसे पहले इटरेशन में ये 1, 5 माइनस 1 इट बिकम्स 4। सो c का वैल्यू पहले इटरेशन के लिए चलेगा 1 2 3 एंड 4, जो कि हमको यहाँ पे चाहिए। ऑब्जर्व कीजिए, नेक्स्ट टाइम जैसे ही r का वैल्यू 2 होगा, सो लाइंस 5 माइनस 2 3, सो c का वैल्यू चलेगा 1 2 एंड 3। नेक्स्ट टाइम जब r का वैल्यू 3 होगा, 5 minus 3 it becomes 2, c will start from 1 and will reach to 2, 1 and 2, that's it, that is what we want, right? So यहाँ पे simply print करेंगे what, print c, that's it। and फिर इस लूप में ये अलग, इस लूप में और एक लूप चाहिए जो कि हमारे लिए स्पेसेस को ड्रॉ करेगा। सबसे पहले इटरेशन में 1 स्पेस, 2 स्पेस, देन 3 स्पेस, देन 4 स्पेस। सो प्लीज ऑब्जर्व स्पेस का काउंट, लाइन नंबर 1 में 1 स्पेस, 2 में 2 स्पेस, 3 में 3 स्पेस। तो इसको रिलेट कर सकते हैं कैसे, s इज इक्वल टू 1, s मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ जो रो नंबर है वो, एंड s को प्लस प्लस करेंगे। सबसे पहले इटरेशन में रो नंबर क्या है 1, तो हम लोगों को चाहिए 1 स्पेस। नेक्स्ट इटरेशन में रो का वैल्यू है 2, हम लोगों को चाहिए 2 स्पेसेस, लाइक दैट, एंड यहाँ पे प्रिंट कर देंगे स्पेस, दैट्स इट, राइट। सो दो अलग अलग लूप है, ये अलग लूप है जो हाफ पार्ट ड्रॉ कर रहा है, उसके बाद ये अलग लूप है जो हाफ पार्ट ड्रॉ कर रहा है, एंड दोनों के दोनों नेस्टेड फॉर्म में है। एंड वी नो दैट नेस्टेड फॉर्मेट ऑफ द लूप्स इज आउटर लूप के हर इटरेशन के लिए इनर लूप गोज ऑन एग्जीक्यूटिंग ऑल इट्स इटरेशन। तो यहाँ पे इन लाइंस के लिए पहले 5 लाइंस के लिए नंबर्स, बाद में स्पेसेस, बचे हुए 4 लाइंस के लिए नंबर्स, बाद में स्पेसेस, एंड उनको ही फिर इंटरचेंज करने के बाद, मतलब पहले स्पेसेस फिर नंबर, पहले स्पेसेस फिर नंबर्स, एंड थोड़ा सा मिरर इमेज दिखाने के लिए हम लोगों को नंबर प्रिंटिंग में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, वो हम लोग प्रैक्टिकल करते हुए देख लेंगे। सो लेट्स मूव इनटू द प्रोग्रामिंग टू चेक कि ये लॉजिक से ये पैटर्न बढ़िया तरीके से डेवलप हो रहा है या नहीं। So we are back into the Eclipse and अपने number patterns करके पैकेज में we'll go with the class as pattern 25. So here we'll go with the main entry point and in this case the prerequisite के रूप में
नंबर ऑफ लाइंस यूजर से एक्सेप्ट करते हैं. सो आई विल गो विद द वेरिएबल एज लाइंस एंड यूजर से एक्सेप्टेंस के लिए विल गो विद स्कैनर एससी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर. एंड जब भी कीबोर्ड से कुछ भी पिकअप करना है तो वी आर इन नीड ऑफ सिस्टम डॉट इन. सो लेट्स गो ऑन प्रॉम्प्टिंग द यूजर that how many lines he wants in the format, and यहाँ पे we'll go with lines is equal to sc dot next int. That's it. Prerequisite अपना रेडी है. कितने नंबर ऑफ लाइंस चाहिए that has been accepted from the user. and यहाँ पे सबसे पहले हम लोग हाफ शेप ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे. सो आई विल गो विथ फॉर लाइंस इन अपर पार्ट लिखते हैं, अपर पार्ट ऑफ द शेप. एंड यहाँ पे आई विल गो विथ फॉर इंटीजर r is equal to 1, r must be less than or equal to number of lines and r plus plus. इसके साथ चलते हैं. अकॉर्डिंग टू थ्योरेटिकल डिस्कशन अपर पार्ट में हम लोगों को एक ट्रायंगल बनाना है. सो इन दैट केस व्हाट वी नीड टू गो ऑन डूइंग इज यहाँ पे पहले नंबर्स को प्रिंट करेंगे. सो आई विल गो विथ प्रिंट numbers and then we'll go with print spaces and followed by I need a new line. So outer loop का हर इटरेशन के लिए मतलब हर रो के लिए पहले कितने नंबर उसके बाद कितने स्पेसेस, ये हम लोगों ने थ्योरी में डिस्कस किया है. लेट्स गो ऑन इम्प्लीमेंटिंग इट. सो नंबर्स के लिए आई विल बी गोइंग विथ वन मोर न्यू फॉर लूप. इंटीजर c के साथ चलेंगे 1. सो रो नंबर 1 में 1 प्रिंट करना है, रो नंबर 2 में 1 एंड 2 प्रिंट करना है, 3 में 1 2 एंड 3 प्रिंट करना है. सो जितना वो रो नंबर है वहां तक हम लोगों को चलना है स्टार्टिंग फ्रॉम 1. सो c का वैल्यू 1 से शुरू होगा, c मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू r होगा एंड c प्लस प्लस. एंड यहाँ पे व्हाट विल डू इज सिस आउट करेंगे, न्यू लाइन के इफेक्ट को ln को हटाते हैं यहाँ पे एंड c का वैल्यू को प्रिंट करेंगे. दैट्स इट. Next to that, after printing each number, rest of the boxes has to be fill up with spaces. So यहाँ पे अगर हम लोगों को spaces अगर ड्रॉ करना है, if I go with number of lines is equal to 5, so पहले लाइन में मुझे चाहिए एक नंबर अगर प्रिंट किया तो बचे हुए 4 spaces. So let's go with for integer s is equal to 1, s must be less than or equal to number of lines minus r के साथ चलते हैं. If number of lines is equal to 5 minus r, that is the first value of r is equal to 1, तो ये वैल्यू चलेगा s 1 से लेके 4 तक. एंड जैसे जैसे r का वैल्यू बढ़ता जाएगा वैसे स्पेसेस एक एक से कम होते जाएंगे. सो वेरी इंटरेस्टिंग एंड इजी लूप. s प्लस प्लस करते हैं एंड यहाँ पे विल गो विथ सिस आउट, न्यू लाइन के इफेक्ट को हटाते हैं एंड सिंपली विल गो विथ सिंगल स्पेस. एंड न्यू लाइन के लिए विल गो विथ simply one system dot out dot println. So check करते हैं इतने कोड से अपना अपर पार्ट बन रहा है या नहीं. So let's run the code and check it out. If I go with how many number of lines, I want 5 number of lines. Please see very nicely the upper part of the desired pattern is drawn. अभी जो नीचे वाला पार्ट ड्रॉ करना है वो यहां से मुझे शुरू करना है, सपोज यहां से. So I must go with 1 2 3 and 4, then 1 2 3, then 1 2 and 1. सो जितने ये नंबर ऑफ लाइंस है दैट इज 5. तो यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए मुझे चाहिए व्हाट 4 नंबर ऑफ लाइंस. जो थ्योरी में डिस्कस किया हुआ है उसका इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे करेंगे. एंड ये हाफ पार्ट लोअर पार्ट के लिए हम लोग अलग से लूपिंग करेंगे. सो वहां पे भी हम लोगों को सोचना पड़ेगा हर रो के लिए उस रो में कितने नंबर्स को प्रिंट करना है एज वेल एज कितने स्पेसेस को प्रिंट करना है. सो लेट्स गो ऑन इंप्लीमेंटिंग दैट. सो हियर आई विल गो विद एंड यहाँ पे so simply I'll go with another for loop and यहाँ पे we'll go with for lines in lower part, right. and यहाँ पे चलेंगे for integer r is equal to 1, r must be less than or equal to number of lines minus, हाँ यहाँ पे अभी क्या करना है, number of lines minus 1. why? because जितने नंबर ऑफ लाइंस है 5 नंबर ऑफ लाइंस है, तो अभी लोअर पार्ट के लिए मुझे 4 ही लाइंस को ड्रॉ करना है. एंड देन आई विल गो विथ r प्लस प्लस. दैट्स इट. सो यहाँ पे विल गो विथ इनसाइड दिस आउटर लूप वी नीड टू गो विथ प्रिंट numbers and then we'll go with
print spaces and then obviously new line. So numbers के लिए कैसे करना है? So यहाँ पे मुझे चाहिए 1 2 3 4 पहले लाइन में, राइट? सो हियर विल गो विथ फॉर integer c is equal to 1, c must be less than or equal to number of lines minus r करते हैं. जैसे जैसे रो वैल्यू बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये सी का वैल्यू कम कम होता जाना चाहिए, राइट? एंड यहाँ पे आई गो विथ सी प्लस प्लस एंड यहाँ पे विल गो विथ सिस आउट, न्यू लाइन के इफेक्ट को हटाते हैं ln को एंड सी का वैल्यू को प्रिंट कर देते हैं. दैट्स इट. अभी स्पेसेस के बारे में क्या थिंकिंग था? सो सबसे पहले लाइन में मुझे एक स्पेस चाहिए, दूसरे लाइन में मुझे 2 स्पेसेस चाहिए, तीसरे में 3, लास्ट लाइन में मुझे 4 चाहिए. तो इस हिसाब से चलना है. सो आई गो विथ फॉर इंटीजर s इज इक्वल टू 1. सबसे पहले लाइन में मुझे एक स्पेस चाहिए. सो आई गो विथ s मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू r एंड s प्लस प्लस. जैसे जैसे अपने नंबर ऑफ रोज बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ स्पेसेस भी एक एक से बढ़ता जाएगा. सो डिपेंडेंट कंडीशन है रो नंबर के ऊपर. सो विल गो विथ सिस आउट, यहाँ पे ln का इफेक्ट को हटाते हैं एंड आई गो विथ सिंपल स्पेस, राइट? तो उसके बाद विल गो विथ सिस आउट से अ न्यू लाइन. सो लेट्स गो ऑन चेकिंग की is this part is printing it in proper format. And यहाँ पे so I'll go with number of lines is equal to 5 and please see that very nicely the right side arrow pattern is printed. अभी इसी का अगर हम लोग mirror image करते हैं तो we should be able to get the left hand side arrow. So let's think about putting that into the same one. एक ही प्रोग्राम में करते हैं. So I'm not going to disturb these values. So ये जो राइट एरो का पार्ट है आई कीप इट एज इट इज, बट व्हाट विल डू इज ये पूरा पार्ट को कॉपी करके यहां पे हम लोग पेस्ट कर देते हैं इसको, राइट? एंड यहां पे विल गो विथ वन सिस आउट एंड यहां पे आई गो विथ अ डिवाइडर एंड यहां पे कमेंट के रूप में मैं पुटअप कर रहा हूं फॉर लेफ्ट एरो, राइट? सो नाउ लेफ्ट एरो के लिए हम लोगों को राइट एरो का मिरर इमेज चाहिए. मिरर इमेज अगर ड्रॉ करने हैं तो हम लोगों ने डिस्कशन पहले ही किया हुआ है कि आपका स्पेसेस का लूप एंड नंबर का लूप, राइट, इंटरचेंज होगा. मतलब पहले मुझे स्पेसेस चाहिए उसके बाद मुझे नंबर चाहिए उस लाइन में. सो यहां पे पहला चीज करते हैं. सो आई विल गो विथ दिस थिंग. यहां पे ये नंबर ऑफ स्पेसेस को यहां से हटा रहा हूं एंड आई विल बी पेस्टिंग इट ओवर हियर एंड फिर उसके बाद मेरे नंबर ऑफ लाइंस है. नीचे जब आएंगे फॉर लोअर पार्ट ऑफ दिस अगेन द सेम थिंग दैट विल बी डूइंग इट. नंबर ऑफ स्पेसेस को यहां से हटाया, यहां पे पेस्ट कर दिया एंड उसके बाद फिर आए मेरे नंबर ऑफ प्रिंटिंग नंबर्स, राइट? सो पहले स्पेसेस फिर नंबर, यहाँ पे भी पहले स्पेसेस फिर नंबर. पर यहाँ पे एक ग्लिच आपको दिखाई देगा जब हम लोग इसको रन करेंगे तो एग्जैक्ट मिरर इमेज नहीं दिखाई देगा. ऑब्जर्व कीजिए हाउ मेनी लाइंस यू वांट. आई वांट 5 लाइंस एंड यहाँ पे प्लीज ऑब्जर्व ये लेफ्ट एरो तो दिख रहा है बट यहाँ पे ये जो चीज है मतलब इसका अगर मिरर इमेज चाहिए तो आपको चाहिए 5 4 3 2 1. इट अगेन डिपेंड्स ऑन द डिजायर पैटर्न दैट यू आर ट्राइंग टू ड्रॉ. पर अगर इसका मिरर इमेज मुझे अगर यहाँ पे ड्रॉ करना है तो यहाँ पे मुझे चाहिए ऐसे 5 4 3 2 1. एंड अगर ये करना है तो हम लोगों को लूपिंग में चेंजेस नहीं करने हैं, सिर्फ सी का इनिशियल वैल्यू मतलब कॉलम में जो नंबर्स प्रिंट करने हैं उसका इनिशियल वैल्यू एंड उसका जो फाइनल वैल्यू है वो इंटरचेंज करना पड़ेगा. मतलब हियर इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग विथ 1 आई वांटेड टू स्टार्ट विथ 5 एंड इंस्टेड ऑफ एंडिंग एट 5 आई वांटेड टू एंड इट एट व्हाट 1. सो उस हिसाब से करेंगे. सो प्लीज ऑब्जर्व हाउ वी कैन गो विद दैट. सिर्फ नंबर वाले लूप में चेंज होगा. सो यहाँ पे कहां से ये शुरू हो रहा है? सो ये 1 से शुरू हो रहा है तो 1 शुड बी एंड कंडीशन. पर मुझे अभी एंड कंडीशन इसका क्या आर तक चलना चाहिए. सो आई विल गो विथ आर एंड मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड ये सी को करेंगे हम लोग माइनस माइनस. दैट्स इट. नीचे भी आएंगे इस प्रिंट नंबर में चलते हैं एंड यहाँ पे विल गो विथ सी का वैल्यू विल बी नंबर ऑफ लाइंस माइनस आर एंड यहाँ पे विल गो विथ सी मस्ट बी greater than or equal to 1
एंड यहाँ पे करेंगे C माइनस माइनस, दैट्स इट. सो लेट्स सी इज इट प्रिंटिंग द मिरर इमेज, एंड यहाँ पे रन करके चेक करते हैं. आई विल गो विद दिस टाइम 6 number of lines, and please see like how nicely it goes with both the patterns, right? So right side arrow pattern, left side arrow pattern with exact mirror image. So जरूर करके देखना है आपके मशीन के ऊपर भी, and if there are some queries, please put it in comment section. Thanks for the watching. Keep doing programming. Happy learning and thank you very much.